मेहमान खुसूसी इस स्कूल के रिस्पेक्टेड उसातिज़ा कराम, डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, एक बहुत बड़ा इवेंट है और वो इवेंट आप सब जानते हो कि जिसको हम 2-3 हफ्ते से ऑलमोस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यस्टरडे भी हमने इस पर एक अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया था स्कूल के अंदर। और जिस पर्सनालिटी के नाम पे हम इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के नाम से जाना जाता है, तो महात्मा गांधी यूजुअली हम इनका नाम सुनते हैं। एक बहुत बड़े स्टेट्समैन, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, एक रिनाउंड थिंकर और इससे भी ज़्यादा बढ़ के एक फेमस राइटर और ऑथर जो हिंदुस्तान की सरजमीन पे पैदा हुए हैं। और इनकी पर्सनैलिटी को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक ना हम इनकी बायोग्राफी को पूरे तरीके से समझेंगे। उसके बाद बायोग्राफी के साथ साथ इनका जो एक सोशल रोल रहा है सोसाइटी में, इंडिया में और यहाँ से बाहर साउथ अफ्रीका में, और उससे भी बढ़ के जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका रोल रहा है, वो काफ़ी सराहा जाता है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे सब लोग आप जानते ही हो कि 2 अक्टूबर जो है इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। महात्मा गांधी जी का बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया जाता है गांधी जयंती की शक्ल में। और इस बार का जो सेलिब्रेशन है वो 154th है, 154th सेलिब्रेशन है। और इनके साथ साथ हिंदुस्तान के एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी बर्थडे जो है 2 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इनकी पैदाइश, महात्मा गांधी जी की पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक शहर पोरबंदर में हुई। और लाल बहादुर शास्त्री की पैदाइश मुगल सराय यूपी का एक शहर है, वहां 2 अक्टूबर 1904 को हुई। और ये वाले जो है ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और आपको पता है फादर ऑफ नेशन जो है महात्मा गांधी जी को माना जाता है। तो इनको जो फादर ऑफ द नेशन का टाइटल जो दिया गया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, और जो महात्मा का टाइटल दिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। और महात्मा गांधी जी की पर्सनैलिटी के ऊपर वर्ल्ड के 2 बड़े राइटर का जो इन्फ्लुएंस है, जिनकी ये बुक्स पढ़ा करते थे, एक का नाम है लियो टॉल्स्टॉय, जिन्होंने एक किताब लिखी है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इस किताब को जब जब भी मौका मिलता था महात्मा गांधी जी को इस किताब को पढ़ा करते थे। और इसके साथ साथ अपने एक पोइट है जिनका नाम रस्किन बॉन्ड, उनकी भी एक किताब जिस किताब का नाम है अनटू द लास्ट, उस किताब को भी पढ़ा जाता था। पूरे वर्ल्ड में उस किताब को पढ़ा जाता था। और साथ साथ महात्मा गांधी भी उस किताब को पढ़ने के बाद काफी इन्फ्लुएंस हो गए थे। तो पैदाइश इनकी पोरबंदर में, शुरुआती तालीम इन्होंने वहां से हासिल की। उसके बाद ये बैरिस्ट्री का जो है एग्जाम उन्होंने पास किया लंदन से। वहां से जब वापस आए तो 1-2 साल तक इनको कोई जॉब वगैरह का कोई ऑफर नहीं मिला। तो इतने में हिंदुस्तान का ये गुजरात शहर का बिजनेसमैन साउथ अफ्रीका के शहर डरबन में काम करता था, और उस बिजनेसमैन का नाम था दादा अब्दुल्ला। उनका कुछ पैसे का लेन देन, कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन के एंगल से कुछ हेरा फेरी वहां पे हो गई, तो उनको कोई अच्छा वकील नहीं मिला। तो उन्होंने हायर किया महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी का किराया, आना जाना, सब कुछ जो है उसी बिजनेसमैन ने, जिनका नाम दादा अब्दुल्ला था, वो इनको ले गए साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में जाते ही वहां जब पहुंचे ये, तो उन्होंने वहां पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। और जिस ट्रेन में वो बैठे थे, उस ट्रेन में वहां के जो अंग्रेज लोग थे साउथ अफ्रीकन साइल पे, उन्होंने उनको बाहर वहां से फेंका और पूरी रात उनको बाहर स्ट्रीट में जो गुजारनी पड़ी। और उसी वक्त उनको लगा कि यहाँ पे जो ये डिस्क्रिमिनेटिव एटीट्यूड जो है कि इनका अंग्रेजों का हिंदुस्तानियों के खिलाफ है, इसके खिलाफ लड़ना होगा। तो उसी वक्त महात्मा गांधी ने वहां से लड़ाई शुरू कर दी। इंडियंस के खिलाफ जो भी वहां पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की। तो 21 साल तक वो वहां पे अपनी लाइफ का जो उनका क्रूशल पीरियड था 21 साल का, वहां पे उन्होंने गुजारा। वहां से वापस आते ही 1915 में हिंदुस्तान आए
अब हिंदुस्तान में उन्होंने 2 साल तक हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसको समझा। और हिंदुस्तान में जब आए तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे उन्होंने उनको इनवाइट किया था, और गोपाल कृष्ण गोखले को ही महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु माना जाता है। और जब उन्होंने सोशल कंडीशन हिंदुस्तान की समझी तो इतने में चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार से किसान जिनका नाम राजकुमार शुक्ला था, उन्होंने महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया अपने डिस्ट्रिक्ट में चंपारण में। तो वहां पे अंग्रेजों ने एक सिस्टम वहां पे लागू कर दिया था, 3 काफिया सिस्टम। उस सिस्टम के तहत इंडिगो को जो है ग्रो किया जाता था, और अंग्रेज जबरदस्ती हिंदुस्तानियों से वो वाली जो कमर्शियल क्रॉप थी उसको ग्रो करवाते थे। तो उस सिस्टम से काफी नाराज थे वहां के किसान। तो महात्मा गांधी जी ने उस कंडीशन को वहां पे समझा, अंग्रेजों के साथ बातचीत की, और फाइनली उस मोमेंट में वो कामयाब हो गए। और उसी को हिंदुस्तान में पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मानी जाती है। और फर्स्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में किया, और दूसरी यहां हिंदुस्तान में। इसी तरीके से आस्ता आस्ता फिर उनका रोल जो है इंटरनेशनल कांग्रेस में आ गए। और हिंदुस्तान का सिर्फ एक ही सेक्शन जो 1924 का था, कर्नाटक में हुआ था, जिस सेशन का नाम बेलागुन सेशन था। और महात्मा गांधी एक ही बार उस सेशन के प्रेसिडेंट रहे थे इंटरनेशनल कांग्रेस के। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई, महात्मा गांधी जी ने भी उसमें रिप्रेजेंट किया। उसके बाद एक एक्ट आ गया, रोलेट एक्ट। और रोलेट एक्ट के साथ साथ रोलेट एक्ट में जो हुआ, क्या हुआ था उसमें कि बगैर ट्रायल के हिंदुस्तानियों को अरेस्ट कर देते थे, कोई कोर्ट में पेशी वगैरह कुछ नहीं। तो 2 साल तक जो भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था, 2 साल तक जेल में उसको रहना पड़ता बगैर ट्रायल के। तो 2 लीडर हिंदुस्तान के उस एक्ट के तहत पकड़े गए थे। तो महात्मा गांधी जी ने उसके खिलाफ भी आवाज बुलंद की। और फिर उसी का जो फाइनल कल्मिनेशन हुआ वो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। वहां पे गोली चलाई गई, बहुत सारे लोग वहां पे मारे गए, बहुत सारे लोग वहां पे जख्मी हो गए। तो फिर विसाखी का दिन भी था, तो महात्मा गांधी जी भी उनके साथ थे। तो उसके बाद 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा लिया। फिर उस मूवमेंट में उन्होंने नॉन वायलेंस का मैसेज दिया था कि किसी को आपने कोई किसी के खिलाफ बगदर नहीं करनी है, किसी को बॉडी इंजरी नहीं करनी है, किसी को अब्यूज नहीं बोलना है। तो इतने में एक पुलिस स्टेशन था गोरखपुर में, वहां पे 22 पुलिसमैन को वहां का जो मॉब था उनको उन्हें पुलिस उसको स्टेशन को ही खत्म कर दिया, जला दिया। तो महात्मा गांधी इस इवेंट को सुनने के बाद काफी दुखी हो गए। तो उसके बाद उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। उस वक्त से नॉन वायलेंस जो है पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इसी तरीके से फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको डांडी मार्च भी कहते हैं। फिर लास्ट की जो मूवमेंट उनकी थी वो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, जिसमें उन्होंने फाइनल अल्टीमेटम अंग्रेजों को दे दिया था। और उसमें एक नारा भी दिया था उन्होंने, डू डाई का नारा। और फाइनली 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया। तो काफी इनका रोल, इनका ही न सिर्फ इनका नहीं बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, उनका भी रोल था हिंदुस्तान को आजाद करने में। तो उसके बाद क्या होता है, लास्ट में आजादी के 1 साल बाद महात्मा गांधी दिल्ली में कहीं पूजा पाठ के लिए गए थे। तो एक आप सब लोग जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जी ने जो उनको 3 शॉट राउंड फायर करने के बाद वहां पे उनको मौत के घाट उतार दिया। तो ये उनकी 30 जनवरी को जो डेथ एनिवर्सरी होती है। तो ये इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी थी। उसके बाद इन्होंने पूरे वर्ल्ड को ट्रुथ का, नॉन वायलेंस का, स्वदेशी अपने पांव पे खड़ा होना, ये मैसेज दिया। कम्युनल हार्मोनी का मैसेज दिया। समाज में जो बुराइयां थी उसको खत्म करने के लिए उन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। हरिजन सभा उन्होंने स्टार्ट की। हिंदुस्तानी मुसलमानों को, हिंदूज को, जितने भी बरादरी के लोग थे सबको यूनाइट करके आगे लिया। और इसलिए इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को 2 अक्टूबर के दिन जो है पूरा वर्ल्ड जो है ट्रिब्यूट पेश करता है। और आज ही सुबह आप सब लोगों ने देखा होगा कि राजघाट में जाके हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट जी ने ये फ्लोरल ट्रिब्यूट जो है पेश किया। तो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी उनकी गांधी जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए कल्चरल प्रोग्राम, स्पीचें, क्विज कंपटीशन और तरह तरह की रंगारंग जो भी प्रोग्राम होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि उनकी पर्सनैलिटी को याद किया जाए। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब
साउथ अफ्रीकन के लोगों को पूछा गया कि आपने हमें क्या दिया, तो उन्होंने कहा था कि यू गेव अस लायर एंड वी गेव यू बैक महात्मा गांधी, कि आपने हमें लायर दिया और हमने आपको क्या दिया, महात्मा गांधी। तो उन्होंने कहा हमने महात्मा दिया। और मानने वाली बात भी है कि साउथ अफ्रीका में ही इनके सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे और वहां से इनकी बहुत ज्यादा ग्रूमिंग हुई थी और उसका इन्फ्लुएंस जो है न सिर्फ हिंदुस्तान पे बल्कि पूरे वर्ल्ड में हुआ। इसलिए आज का जो दिन हमारे लिए काफी बड़ा है। मैंने पहले भी कहा था कि खाली यहाँ पे मैं नहीं मानता हूँ खाली एक फोटोग्राफी सेशन हो या फिर खाली यहाँ पे तकरीरें झाड़ी जाए। वक्त की जरूरत है, नीड ऑफ द आवर ये है कि उनकी फिलासफी जो है या उनके कहे हुए उसूल जो है उनको अपनाने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जो आपके सामने बातें कही जाती हैं उन पे आप जरूर अमल करोगे और इनकी जो 2 बड़ी किताबें हैं उनको जब आप पढ़ोगे तो वहां से भी आपको एक अच्छा लेसन मिल सकता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और दूसरा हिंद स्वराज। ये 2 बड़ी किताबें हैं जहां से इनकी पूरी बायोग्राफी के साथ साथ जो इनका फ्रीडम स्ट्रगल में रोल रहा है वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। तो टाइम की कमी की वजह से मैं आप सबका यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ, आज के चीफ गेस्ट का भी और जो यहाँ हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, पूरा स्टाफ फ्रॉम टॉप ऑफ द जो भी टॉप हायरार्की है वहां से लेके बॉटम तक, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी है और जो भी मीडिया पर्सन हमारे वक्तन फवक्तन यहाँ पे आते हैं मीडिया कवरेज देने के लिए और जो भी आप सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, मैं सबको आज दिल की उम्मीद गहराइयों पे ये जो महात्मा गांधी जयंती है सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनके कहे हुए असूलों पे आप जरूर इस पे अमल करेंगे। थैंक यू सो मच।